अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सी बोनलेस बीफ की ये कढ़ाई आपके साथ में शेयर करना जा रही हूँ। तो रेसिपी को वॉच कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, ठीक है? इसे डालेंगे जिस भी कढ़ाई में या पतीली में आप बनाना चाहें, और 2 ग्लास हम वाटर इसमें ऐड करेंगे। और मैंने बोनलेस बीफ लिया है 1 केजी, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है? अब इसे मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। इसमें अभी और कोई भी स्पाइस नहीं जाएगा ताकि ये मीट जो है ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी कुक होने के लिए। उस वक्त तक कुक करेंगे हम इसे जब तक कि ये अच्छा सा सॉफ्ट ना हो जाए। हमारा जो वाटर है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और जो मीट है वो भी अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, ठीक है? ये देखें, हाथ तोड़ने से इस तरह से टूट रहा है, ठीक है? अभी मुझे इस स्टेज पे इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं जो कुछ इस तरह से हैं। रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, और हल्दी है 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, और ज़ीरा भी 1 टीस्पून, और सबसे अहम इंग्रेडिएंट सॉल्ट हस्बे ज़रूरत मैं हाफ़ टेबल स्पून ले रही हूँ। अभी हम ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और इसके साथ ही जो अगले 2 इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी वो भी आपको बता देती हूँ। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए, उन्हें मैंने काट लिया इस तरह से क्यूब्स में, छोटे-छोटे क्यूब्स में काटें तो वो सही रहते हैं, ठीक है? ये डालेंगे हम 1 कप हम दही डालेंगे, और दही को मैंने फेंट लिया है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इससे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? अभी हम इसमें दही ऐड नहीं करेंगे। टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ठीक है? ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ऑयल डाल के हम इसे खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना अच्छा हम भून लेंगे उतनी हमारी जो कढ़ाई है वो फ्लेवरफुल बनेगी। फ्लेम मीडियम लो से कम रखेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना अच्छा सा अलग हो गया है। मुझे तकरीबन 10 टू 12 मिनट हो गए इसे स्लो फ्लेम पे भूनते हुए। अभी मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी, ठीक है? दही ऐड करने के बाद मैं फिर इसे तकरीबन 7-8 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भूनूंगी, जब तक कि मसाला जो है वो दोबारा से अच्छी तरह से बोटियों के साथ चिपक ना जाए। इसी के साथ मैं इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहें, आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। मसाला बहुत अच्छा से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लेमन जूस डाल दूँगी और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। अब मैं इससे डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इसकी कैसी आई है। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है गर्मा गर्म। अभी हम इस पर कुछ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और कटे हुए अदरक के बगैर तो कढ़ाई का जो है वो मज़ा ही नहीं है। ये भी हम इस पर डाल देंगे। नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।